ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 40 है। प्रथम अध्याय का तीसरा पाद चल रहा है। प्रसंग है ब्रह्म, परमात्मा के सृष्टिकर्ता के विभिन्न नाम। बहुत सारे नामों की चर्चा करते हुए हम अक्षरम को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। अक्षर शब्द ब्रह्मवाची है। अक्षर ब्रह्म को कहने वाला शब्द है। क्यों अक्षर ब्रह्म को कहने वाला है? क्योंकि जितने भी बड़े से बड़े पदार्थ हैं, आकाश पर्यंत समस्त पदार्थों को धारण करने वाला वही अक्षर है, ऐसा उपनिषदकार कह रहे हैं। इसका अर्थ है अक्षर ब्रह्मवाची है। और केवल धारण ही नहीं करता है, उसके साथ साथ प्रशासन भी करता है, उस पर नियमन करता है, उसका नियंत्रण करता है, उसका पालन भी करता है। ये 11वें सूत्र में स्पष्ट किया है। इसी बात को 12वें सूत्र से स्पष्ट किया जा रहा है। अन्य भाव व्यावृत्तेश्च, अन्य भाव व्यावृत्तेश्च कहते हैं अन्य भाव व्यावृत्तेः च अपि च अयम अन्यो हेतु। एक और भी हेतु दिया जा रहा है कि अक्षर ब्रह्मवाची है। क्या है हेतु? अत्र यद अन्यस्य भावस्य यद अन्यस्य भावस्य पदार्थस्य व्यावृत्ति प्रदर्श्यते। अन्य भिन्न भावों का भी इस अक्षर से पृथक दिखाया गया है शास्त्र में। भाव का मतलब है सत्तात्मक पदार्थ। यद अन्यस्य भावस्य, जो अन्य भाव है, अन्य भाव का, यह अन्य भाव रूपी जो पदार्थ है, उस पदार्थ का व्यावृत्ति प्रदर्श्यते, व्यावृत्ति दिखाया गया है शास्त्र में। व्यावृत्ति का मतलब है भेद। इस अक्षर से भिन्न और भावात्मक पदार्थों को दिखाया गया है। एक तो परमात्मा है जिसको अक्षर बोला जा रहा है, उससे भिन्न और कौन होंगे? भाव। एक तो जीवात्मा हो सकता है, एक प्रकृति हो सकती है। तो जीवात्मा और प्रकृति को इस अक्षर से उनको अलग करके दिखाया गया है शास्त्र में। इससे भी पता लगता है अक्षर ब्रह्मवाची है। यदि अक्षर ब्रह्मवाची नहीं होता तो जीव को इस अक्षर से अलग क्यों दिखाएंगे? प्रकृति को इस अक्षर से अलग क्यों दिखाएंगे? ये कहना चाहते हैं इस सूत्र में। तस्य अक्षरस्य गुणा प्रदर्शिताः, उस अक्षर के गुणों को लेकर के वर्णन किया है उपनिषद में। ते ब्रह्मणो भिन्नं पदार्थं व्यावर्तयन्ति वारयन्ति ही। ते, वो जो गुण दिखाए गए हैं अक्षर के, वे गुण ब्रह्मणः, इस ब्रह्म को, इस परमात्मा को, भिन्नं पदार्थम, ये अलग पदार्थ है, ऐसा व्यावर्तयन्ति, अलग कर देते हैं बाकी पदार्थों से। इस पदार्थ को, इस ब्रह्म रूपी पदार्थ को व्यावर्तयन्ति कहो, वारयन्ति भी कहो, एक ही बात। अर्थात इस ब्रह्म को अन्य पदार्थों से अलग करते हैं वो गुण। तद यथा, वो कौन से गुण हैं जो इस ब्रह्म को दूसरे पदार्थों से अलग करते हैं? तद यथा, जैसा कि याज्ञवल्क्य जी जो है गार्गी जी को समझा रहे हैं। एतद वै तदक्षरम गार्गी, हे गार्गी, यही वो अक्षर है जो
ब्राह्मणा अभिवदन्ति, जो ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थूलम, वो स्थूल नहीं है। अनणुः, वो अणु भी नहीं है। अरस्वम, वो अरस्व भी नहीं है। अदीर्घम, वो दीर्घ भी नहीं है। अचक्षुष्कम, उसके पास चक्षु नेत्र नहीं है। अश्रोत्रम, उसके पास श्रोत्र नहीं है। अवाग, उसके पास हम जैसी वाणी नहीं है। अमनः, उसके पास मन भी नहीं है। अनंतरम, न तो वो अंदर है। अबाह्यम, न बाहर है। ये सारे के सारे विशेषण जो है ब्रह्म में नहीं है। तत्र, इस उपनिषद के इस प्रसंग में स्थूलत्व सूक्ष्मत्व अभावात न तत्कार्यम, इस परमात्मा में स्थूलत्व का सूक्ष्मत्व का अभाव दर्शाया है। ऐसे ही अरस्वत्व का, दीर्घत्व का, चक्षु का, श्रोत्र का, वाणी का, मन का, इन सब का अभाव दिखाया है। अंदर होने का, बाहर होने का, इन सब का अभाव दिखाया है। इन सब का अभाव दिखाने से क्या पता लगता है? तत्कार्यम न तो कार्य है। न च तत्कारणम अव्यक्तम प्रकृत्याख्यम वस्तु, और न ही वो कारण वस्तु है जिसको अव्यक्त के रूप में प्रकृति के नाम से बोला जाता है। ये दोनों नहीं है। न वक्तुम शक्यते, और न ही ऐसा कह सकते हैं उसको कारण के रूप में और न कार्य के रूप में। अतः इसलिए अचक्षुष्कम अचक्षुष्कत्व अमनस्कत्व आदि कथनात्, वो चक्षु रहित है, मन रहित है, ऐसा जो कथन किया गया है, इस कथन से नहीं शरीरधारी जीव भवितुमर्हति, और ना ही वो शरीरधारी जीव हो सकता है। अगर शरीरधारी जीव होगा तो उसका अचक्षु, अमन, अश्रोत्र ये भी नहीं कह सकते। और उसको स्थूल नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, अरस्व नहीं है, दीर्घ नहीं है, अंदर नहीं है, बाहर नहीं है, ऐसा जो बोला जा रहा है उससे वो कार्य भी नहीं हो सकता और न कारण हो सकता है। इससे प्रकृति का भी निषेध कर रहे हैं और जीवात्मा का भी निषेध कर रहे हैं। ये बात समझ में जिनको नहीं आई वो पूछ सकते हैं। ये जो अभी कथन किया है, ये बात जिनको समझ में नहीं आई वो पूछ सकते हैं। दो बातें कहिए, वो स्थूल नहीं है और सूक्ष्म नहीं है, अरस्व नहीं है, दीर्घ नहीं है, चक्षु नहीं है, श्रोत्र नहीं है, मन नहीं है, वाणी नहीं है, अंदर नहीं है, वो बाहर नहीं है। ये जो कथन किया है, इससे वो तो कार्य नहीं है ये सिद्ध होता है, और वो कारण भी नहीं है ये सिद्ध होता है। एक बात। और फिर दूसरी बात कहिए, उसमें चक्षु नहीं है, उसमें मन नहीं है, उसमें वाणी नहीं है, ऐसा कहने से वो शरीरधारी जीव भी नहीं है, ये भी सिद्ध होता है। तो दोनों से अलग कर रहे हैं, प्रकृति से भी और जीव से भी अलग कर रहे हैं इस कथन से। इससे पता लगता है वो अक्षर ब्रह्म ही है। ये बात जिनको नहीं समझ में आई वो पूछ सकते हैं, और नहीं पूछ रहे हैं तो मैं आपसे पूछूंगा। इसका अर्थ ये होगा, आपको समझ में आए तो मैं जब प्रश्न करूंगा तो उसका समाधान करना होगा आपको। हाँ जी, नरेंद्र पाल जी। स्वामी जी, सूक्ष्म तो हम लोग मानते हैं ना कि बहुत सूक्ष्म है और बहुत विशाल है। ये तो कथन मात्र होता है जी। ये तो कथन मात्र होता है। वो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म नहीं है, दीर्घ नहीं है, अरस्व नहीं है, ये सारे के सारे प्रयोग जो है कार्य पदार्थ में होते हैं, इसलिए वो कार्य नहीं है। और कारण पदार्थ भी नहीं है, दोनों नहीं है, अर्थात प्रकृति नहीं है। और उसके पास चक्षु नहीं है, उसके पास श्रोत्र नहीं है, उसके पास मन नहीं है, उसके पास वाणी नहीं है। ये जो कथन किया जा रहा है, इससे पता लगता है वो जीव भी नहीं है।
क्योंकि जीव के पास ये सब होते हैं। हाँ जी, सुधा जी को क्या कहना है? ओम स्वामी जी। जी। स्वामी जी कारण तो है ना? हाँ जी, स्वामी जी परमात्मा कारण तो है, किसका कारण है? निमित्त कारण है जगत का। यहाँ किस कारण को लेकर के बोला जा रहा है? प्रकृति कौन सा कारण होता है? उपादान कारण। तो यही अर्थ लगाइए ना, जो अर्थ जो नहीं बता रहे वो क्यों लाते आप? ठीक है ना, जब वो कार्य नहीं है, कारण नहीं का मतलब है कार्य कारण नहीं है वो, अर्थात उपादान कारण नहीं है और कार्य भी नहीं है, तो आप निमित्त कारण क्यों लाते हैं यहाँ पर? जो प्रसंगी नहीं उसको नहीं ला सकते ना। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, जिन्होंने हाथ खड़ा किया PR लिखा आ रहा है, उसके आगे नाम नहीं पता लग रहा है। जी, ये हास्यो और दीर्घ मुझे समझ में नहीं आया। अरस्व दीर्घ समझ में नहीं आया। मतलब वो ईश्वर वो कैसे हास्य भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है। ये दिख रहा है आपको? ये क्या है? ये स्केल है, और ये दिख रहा है आपको? ये रबड़ है। अब इसमें से आप बताइए, दोनों में से कौन अरस्व है, कौन दीर्घ है? माइक खोलिए पहले। ये जो रबर है वो तो हर्षो है और क्या है वो दीर्घ है। और स्केल है दीर्घ है, तो ऐसा परमात्मा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा लंबा। दीर्घ का मतलब लंबा, हरस का मतलब है लंबाई से कम। जो लंबा नहीं है उसी को अरस्व कहते हैं ना। ऐसा भगवान नहीं है। ये सारे जितने भी बोले ये सब भगवान में घटित नहीं होते, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, मैं आगे बढ़ता हूं जी। एवमत्र प्रकृते जीवस्य च व्यावृत्ति स्पष्टते। एवं इस प्रकार से अत्र इस उपनिषद के वचन में प्रकृते है जीवस्य च, प्रकृति का और जीव का दोनों का व्यावृत्ति, इन दोनों से परमात्मा को व्यावृत्ति पृथक अलग से दिखाया गया है, ऐसा स्पष्ट हो रहा है। तथा च एक और बात कहना चाहते हैं, तद्वा एतदक्षरम गार्गी, तद्वा एतदक्षरम गार्गी, हे गार्गी याज्ञवल्क्य कह रहे हैं, एतदक्षरम, ये जो अक्षर रूपी ब्रह्म है वो कैसा है? अदृष्टम। वो कैसा है? अदृष्टम है। और कैसा है? दृष्टि, अदृष्टम दृष्टि है। अदृष्टम दृष्टि ऐसा है। और अश्रुतम श्रोत्रम है। अमतम मंत्र विज्ञातम, नहीं, अमतम मंत्री ऐसा है। अविज्ञातम विज्ञात्री ऐसा है। ये संधि विच्छेद करना होगा आपको, तब समझ में आएगा। अदृष्टम दृष्टि ऐसा बनेगा। दृष्टा है ना, संधि को अलग करेंगे तो दृष्टि बनेगा। अदृष्टम दृष्टि। अदृष्टम का मतलब है परमात्मा देखता नहीं है, अर्थात उसके पास आंखों से देखने का कोई लक्षण नहीं है, फिर भी दृष्टि वो देखता है। अर्थात अदृष्टम दृष्टि का मतलब है आंखें नहीं है लेकिन फिर भी देखता है। फिर का अश्रुतम श्रोत्रम, उसके पास कान नहीं है फिर भी श्रोत्रम वो सुनता है। अमतम, उसके बाद मन नहीं है फिर भी मंत्री वो मनन करता है। अविज्ञातम, उसके बाद बुद्धि नहीं है फिर भी विज्ञात्री फिर भी जानता है। ये इसका तात्पर्य है। सभी को ये वचन स्पष्ट हो गए जी। अदृष्टम दृष्टि का मतलब है बिना आंखों के देखता है। अश्रुतम श्रोत्रम का मतलब है बिना कानों के सुनता है। अमतम मंत्री का अर्थ होता है बिना मन के मनन करता है। अविज्ञातम विज्ञात्री का अर्थ है बिना बुद्धि के ही जानता है। ऐसा है वो ब्रह्मा। अब यहां
अदृष्टम दृष्टि, अश्रुतम श्रोत्री, अमतम मंत्री, अविज्ञातम विज्ञात्री, यहां पर क्ता प्रत्यय है इन सब में। मतलब व्याकरण को ध्यान में रख करके भी बोला जा रहा है यहां पर। अत्र इस वचन में अत्र अदृष्टादि क्तांत प्रयोग है। ये अदृष्टादि जो शब्द है वो क्ता प्रत्यय का प्रयोग है। अलग अलग प्रत्यय होते हैं ना, उन प्रत्ययों में क्ता प्रत्यय भी होता है, तो इन सब में क्ता प्रत्यय का प्रयोग किया है। इन प्रयोगों से शारीरो व्यावर्त्यते, शारीरः शरीर में रहने वाले से इसको अलग किया जा रहा है, क्योंकि शरीर में रहने वाले के लिए ये सब प्रयोग होते हैं यहां पर। क्योंकि दृष्टि जो है वो दृष्टि जीवात्मा होता है, देखता है। किससे देखता है? आंखों से देखता है। वो श्रोता है, किसे सुनता है? कानों से सुनता है। वो मनता है, मनन करता है। किससे मनन करता है? मन से। विज्ञाता है, जानता है। किससे जानता है? बुद्धि से। तो ये सब शरीर में रहने वाले आत्मा के लिए प्रयोग होता है, लेकिन उसका निषेध किया है। इससे कह रहे हैं एकतांत प्रत्यय के प्रयोगों से ये पता लग रहा है कि शारीरो व्यावर्त्यते, शरीर में रहने वाले जीव को इससे अलग किया जा रहा है। दृष्टित्वादि चेतन धर्मे, किनसे? दृष्टित्वादि जो चेतन के धर्म है, उन धर्मों से जीवात्मा को पृथक किया जा रहा है। और प्रकृति व्यावर्तते, और प्रकृति को भी अलग किया जा रहा है, क्योंकि प्रकृति तो वैसे भी न देखता है, न सुनता है, न मनन करता है, न जानता है। तो चेतन जीवात्मा को भी अलग किया जा रहा है इन शब्दों से, और प्रकृति को भी अलग किया जा रहा है। तस्माद् अत्र अक्षरम ब्रह्मणो नाम एव न अन्यस्य इति सिद्धम। इससे यह पता लगता है कि यहां अक्षर ब्रह्म का ही नाम है। न अन्यस्य इति सिद्धम, किसी और वस्तु का नाम अक्षर नहीं हो सकता। हाँ जी, अल्पना जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, यहाँ पर जैसे ईश्वर के लिए कहा अक्षर संज्ञा जो है जी, उसके लिए हेतु जो दिया वो दिया कि वो धारण करने की शक्ति वाला है, और धृति शक्ति जैसे कहा, और प्रशासनार्थ दिया, इस तरह के हेतु दिए। जबकि हम शब्द रूप में जब अक्षर को देखते हैं कि जिसका क्षरण नहीं होता, तो ये इसकी संगति कैसे लगाए? हाँ, आप दूसरे ट्रैक में चले गए कि जिस प्रसंग में अक्षर शब्द आया है वो अक्षर ब्रह्म को कह रहा है। क्यों ब्रह्म को कह रहा है? क्योंकि वो अक्षर ही इन सब को धारण कर रहा है। तो जो अक्षर इन सभी बड़े बड़े पदार्थों को धारण कर रहा है वो जीवात्मा नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं। और प्रकृति वैसे धारण नहीं कर सकती है। अक्षर सीधा सीधा अक्षर ब्रह्म को कैसे कहेंगे? अक्षर का अर्थ नक्षर है, नष्ट नहीं होता है, ये शाब्दिक अर्थ है, इस रूप में नहीं देख रहे ना। प्रसंग में क्या है कि जहां इतने बड़े बड़े लोक लोकांतरों को धारण कर रहा है, वो कौन कर रहा है? अक्षर धारण कर रहा है, ये बोला गया है शास्त्र में, उपनिषद में। अक्षर ही इन सब लोक लोकांतरों को धारण करता है। तो जो अक्षर इन लोक लोकांतरों को धारण करता है वो अक्षर जीव नहीं हो सकता, वो अक्षर प्रकृति नहीं हो सकती, ये कथन कर रहे हैं। अब स्पष्ट हो गया आपको? हाँ जी सर। जी, आगे बढ़ता हूं जी। इस सूत्र का अर्थ, और एक कारण यह भी है कि, और एक कारण यह भी है कि, और एक कारण यह भी है कि, और एक कारण यह भी है कि प्रकृति व जीव को, प्रकृति व जीव को, प्रकृति व जीव को ब्रह्म से अलग करके, ब्रह्म से अलग करके, प्रकृति व जीव को ब्रह्म से अलग करके उपनिषद में पाठ करते हैं।
ब्रह्म से अलग करके उपनिषद में पाठ करते हैं। इससे भी पता लगता है कि उपनिषद में पाठ करते हैं, इससे भी पता लगता है कि, इससे भी पता लगता है कि अक्षर ब्रह्म का नाम है। इससे भी पता लगता है कि अक्षर ब्रह्म का नाम है। और एक कारण यह भी है कि प्रकृति व जीव को ब्रह्म से अलग करके उपनिषद में पाठ करते हैं। इससे भी पता लगता है कि अक्षर ब्रह्म का नाम है। अक्षर का प्रसंग पूरा किया है जी। अब अलग नाम लिया जा रहा है। नाम अलग अलग ढंग से होते हैं। क्रिया को ध्यान में रख करके भी नाम होता है। अब क्रिया को ध्यान में रख करके नाम बताया जा रहा है। ईक्षति कर्म व्यपदेशात स, ईक्षण कर्म करने वाला ब्रह्म होता है। उपनिषद में ईक्षण कर्म करता है ऐसा जहां वर्णन आता है, स ईक्षत, स ईक्षान चक्रे, ऐसे बहुत सारे शब्द आए हैं वहां पर, क्रियापद। तो उन क्रियापदों से ईक्षता, ईक्षान चक्रे, ऐसे जो क्रियापद आए हैं, वो ईक्षण करने वाला और कोई नहीं है, वो ब्रह्म ही है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ये इसका तात्पर्य है। तो ईक्षति कर्म व्यपदेशात सह, कहते हैं ईक्षण क्रियाया प्रतिपादनात्, ईक्षण क्रिया का वर्णन होने से, सपुरुषः, वो जो पुरुष है, जो ईक्षण क्रिया करने वाला है, अध्यात्म प्रकरणे, उपनिषद के उस प्रकरण में ईक्षण क्रिया करने वाला परमात्मा मंतव्या, उसको परमात्मा मानना चाहिए। यथा, जैसे कि ये प्रश्नोपनिषद का प्रसंग दिया है जी। एक राजपुत्र आकर के सुकेश नामक विद्वान से प्रश्न करता है, हे सुकेशा, आप ये बताइए कि 16 कला वाले पुरुष को आप जानते हो? तो सुकेश ने कहा, जी मैं नहीं जानता। जब मैंने ये उत्तर दिया तो वो राजा जो है चला गया। यदि मैं जानता होता तो मैं उत्तर जरूर देता, मैं नहीं जानता इसलिए उत्तर नहीं दिया। यही प्रश्न हे ऋषि मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा पिप्पलाद ऋषि से पूछता है ये सुकेश नामक विद्वान। ये प्रसंग है। प्रसंग समझ में आ गए जी सबको? तो जब प्रश्न पूछता है पिप्पलाद ऋषि से, तो पिप्पलाद ऋषि उत्तर दे रहे हैं, यथा षोडश कलम भरद्वाज पुरुषम वेत्था। हे भरद्वाज, ये सुकेश नामक, भरद्वाज गोत्र के जो सुकेश नामक है विद्वान, तुम षोडश कलम पुरुषम वेत्था, 16 कला वाले पुरुष को जानते हो? वो प्रश्न किया है। अगर मैं जानता होता तो मैं खुद ही नहीं बताता उनको जो मेरे से। इसके आगे जब पिप्पलाद ऋषि ने पूछा ये प्रश्न, तो बीच में जो डॉट डॉट किया है वो लंबा प्रसंग था। तब वो कहता है, हे ऋषिवर, हे पिप्पलाद, अगर मैं जानता होता तो मैं खुद बता देता, जो राजपुत्र आकर से मेरे से पूछा था। मैं नहीं जानता हूं, आप ही बताइए। तो अब पिप्पलाद ऋषि कहते हैं, इहैव अंत शरीरे सौम्य, ये सौम्य, ये सुकेश, इहैव अंत शरीरे, इसी हमारे शरीर के अंदर ही वो 16 कला वाला पुरुष विराजमान है। सपुरुषा, वो पुरुष है, यस्मिन एता 16 कलाः प्रभवन्ति, उसी इस शरीर रूपी पुरुष में 16 कला वाला 16 कलाएं प्रकट होती हैं। ये वो प्रसंग है। अत्र शरीरांतरवर्तित्वात् जीवो न संदेय, ये शरीर के अंदर बताया जा रहा है,
तो शरीर के अंदर बताए जाने से कभी आप ये मोहित नहीं होना, ये भ्रम उत्पन्न नहीं करना कि जीवो न संदेह, वो जीव है ऐसा संदेह को प्राप्त नहीं होना चाहिए आपको। क्यों? ये तो ही अग्रे तस्य ईक्षितृत्वम प्रतिनिर्दिश्यते, क्योंकि उसके आगे उसके ईक्षितृत्व को अर्थात उसके ईक्षण कर्म को लेकर के वर्णन किया गया है। देखिए यहां पर दिया ना 6:2 प्रश्नोपनिषद का, फिर 6:3 में आगे स ईक्षां चक्रे, उसने ईक्षण किया, ऐसा प्रारंभ किया है। केवल प्रश्नोपनिषद में ऐसा आया हो ऐसा नहीं, ऐतरेय उपनिषद में भी आया है। स ईक्षता, उसने ईक्षण किया। क्या ईक्षण किया? कहते हैं लोकान्नु सृजायति, क्या मैं इन आत्माओं के लिए लोकों को बनाऊं? बेचारे ये मूर्छित पड़े हुए हैं, लोकांतर बना दूं क्या मैं? ऐसा अपने आप से उसने पूछा। स ईक्षता, उसने ईक्षण किया, उसने विचार किया। ईक्षण किया का मतलब है उसने विचार किया। तो विचार करना तो कर्म होता है ना। तो कह रहे हैं स ईक्षता, उसने ईक्षण किया, उसने विचार किया। क्या विचार किया? लोकान्नु सृजाइति, क्या मैं लोकों को बनाऊं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, द्युलोक, इन सब लोकांतरों को बना दूं, ऐसा उसने सोचा, विचार किया और विचार करके बनाया। ये इसका तात्पर्य है। अत्र अपि ईक्षति कर्मा परमात्मना एव प्रतिपादितम। इस ऐतरेय उपनिषद में भी ये जो ईक्षण कर्म है, मतलब ईक्षण करने वाला जो कर्म है, ये परमात्मा का ही है, ऐसा वहां वर्णन किया गया है। इससे पता लगता है ईक्षति कर्म जो है, जहां पर भी उपनिषद में आ रहा है तो वो जीवात्मा के लिए आ रहा है, ऐसा ही कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ, शास्त्र में ईक्षण क्रिया से, शास्त्र में मतलब उपनिषद में ईक्षण क्रिया से ब्रह्म का वर्णन करते हैं। उपनिषद में ईक्षण क्रिया से ब्रह्म का वर्णन करते हैं। उपनिषद में ईक्षण क्रिया से ब्रह्म का वर्णन करते हैं। उपनिषद में ईक्षण क्रिया से ब्रह्म का वर्णन करते हैं। इससे ईक्षण क्रियावान ब्रह्म है, इससे ईक्षण क्रियावान ब्रह्म है, ऐसा समझना चाहिए। इससे ईक्षण क्रियावान ब्रह्म है, ऐसा समझना चाहिए। उपनिषद में ईक्षण क्रिया से ब्रह्म का वर्णन करते हैं, इससे ईक्षण क्रियावान ब्रह्म है, ऐसा समझना चाहिए। शांति जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी 16 कला क्या होती है? आप 16 कला क्या होती है स्वामी जी? आप पढ़ लो, उपनिषद पता लग जाएगा। ये प्रश्नोपनिषद का ये आया ना, प्रश्नोपनिषद खोलो और खोल करके देखो 16 कलाएं क्या होती है, बता दिए वहां पर। इतना तो मेहनत आपको करना चाहिए ना। सारा मेहनत मैं ही करूंगा तो फिर आप क्या करेंगे? जी आगे बढ़ता हूं जी, आगे बढ़ता हूं मैं कि अगला नाम आ रहा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नाम है परमात्मा का, दहर उत्तरेभ्यः। ईश्वर का नाम दहर भी है, दहर, दहर ये नाम ब्रह्म का है। कहते हैं अध्यात्म प्रकरणे यदयं दहरा स परमात्मा विज्ञेय। अध्यात्म प्रकरण में अर्थात उपनिषद के प्रकरण में यदयं, जो यह दहरा ऐसा जो शब्द आया है, स परमात्मा विज्ञेय, वो परमात्मा ही है, ऐसा समझ लेना चाहिए। छांदोग्य उपनिषद का प्रसंग दे रहे हैं यहां पर। अथ यद अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म दहरो अस्मिन् अंतः आकाशः तस्मिन् यद अंतः तद अन्वेष्टव्यम तद्वाव विजिज्ञासितव्यम इति। बड़ा अच्छा प्रसंग है ये। कहते हैं अथ यद अस्मिन् ब्रह्मपुरे, अच्छा अब आपके सामने एक बात रख रहा हूं। क्या?
अस्मिन ब्रह्मपुरे, इस ब्रह्मपुर में। अब मेरी ओर देखिएगा, ये जो आपका शरीर है ना, इस शरीर का नाम एक है ब्रह्मपुर। कितना अच्छा नाम दिया है। ये जो आपका शरीर है इसका नाम दिया है ब्रह्मपुर, अर्थात ब्रह्म का निवास स्थान। जिसमें ब्रह्म रहता है उसको ब्रह्मपुर कहते हैं। तो आपके शरीर में रहता है इसलिए आपका शरीर ब्रह्मपुर है। तो कह रहे हैं यद अस्मिन ब्रह्मपुर है, ये जो शरीर है हमारा मनुष्य का शरीर, इस मनुष्य के शरीर रूपी ब्रह्मपुर में दहरम, दहरम का मतलब एक छोटा सा, क्या, पुंडरीकम, कमल की आकृति में। पुंडरीक, पुंडरीक कहते कमल को, पुंडरीकम कमल की आकृति में, दहरम एक छोटा सा, वेश्मा, वेश्मा कहते घर को, एक छोटा सा कमल की आकृति में एक छोटा सा घर है इस मनुष्य के शरीर में, और उसको कहते हैं दहरा। अस्मिन, उस दहर रूपी छोटे से स्थान में, अंतः आकाश, उसके अंदर भी आकाश है, उस छोटे स्थान में भी आकाश है। तस्मिन यदंता, उस आकाश के अंदर भी वो विराजमान है। तद अन्वेष्टव्यम, उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसका खोज करना चाहिए। ये जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर में एक दहरम, एक दहर है, अर्थात पुंडरीकम दहरम, कमल की आकृति में एक दहर है, और वो वेश्मा है, एक छोटा सा घर जैसा है, बहुत सूक्ष्म सा है, और उसका नाम दहर है। अस्मिन अंता, और उसके अंदर आकाश, उसके अंदर आकाश भी है, उस छोटे से जगह पर भी आकाश है। तस्मिन यदंता, फिर उस आकाश के अंदर भी जो है, तद अन्वेष्टय्यम, तद का मतलब उसको, उसका अन्वेषण करना चाहिए, उसका खोज करना चाहिए। केवल अन्वेषण खोज ही नहीं करना चाहिए, तद्वाव विजिज्ञासितव्यम, उसको जान लेना भी चाहिए, उसका दर्शन भी कर लेना चाहिए। यह प्रसंग है। कुतः, क्यों, क्यों उस दहर शब्द से ब्रह्म को ग्रहण करना चाहिए? ये दहर ब्रह्मवाची है। तो कहते उत्तर वचन गत हेतुभ्यः, आगे आने वाले जो वचन आए हैं, इस वचन से आगे जो वचन आए हैं, वो वचन ही हेतु है यहां पर, क्योंकि वो सारे वचन जो है वो दहर को कह रहे हैं और वो ब्रह्मवाची ही होगा। अगर ब्रह्मवाची नहीं होता तो आगे वाले वचन जो कह रहे हैं उससे दूसरा कोई वस्तु नहीं आएगा, ना जीवात्मा आएगा ना प्रकृति आएगी। ये इसका तात्पर्य है। उत्तर वचन हेतु कैसे बन रहे हैं? तो कह रहे हैं उभे अस्मिन द्यावा पृथ्वी अंतः एव समायिते, इस दहर रूप, इस दहर के अंदर ही उभे द्यावा पृथ्वी, द्युलोक और पृथ्वीलोक समाहित है। उस छोटे से स्थान में द्युलोक और पृथ्वीलोक जो है समाहित है उस दहर में। फिर कहा उभौ अग्निश्च वायुश्च, इतना ही नहीं है, अग्नि और वायु भी उस छोटे से स्थान में समाहित है। इतना ही नहीं है, सूर्या चंद्रमसौ उभौ, और सूर्य और चंद्रमा भी उस छोटे स्थान में समाहित है। इतना ही नहीं, विद्युत नक्षत्राणि, और विद्युत और नक्षत्र भी उस छोटे स्थान में समाहित है। ये सारे वचन क्या कह रहे हैं? दहर में ये सब विराजमान है। तो वो दहर जीव थोड़ा होगा, वो दहर प्रकृति नहीं है, वो ब्रह्म ही है, ये कहना चाहते हैं। तथा एक और बात कहना चाहते हैं, न अस्य जरया तज्जीर्यते, अस्य इस शरीर के, जरया इस शरीर के बूढ़ा हो जाने से, न एतज्जीर्यते, और वो जो दहर है वो जीर्ण नहीं होता, वो बूढ़ा नहीं होता। इस शरीर के अंदर जो दहर रह रहा है, यदि इस शरीर के अंदर जरा भी आ गई है, बुढ़ापा आई है, लेकिन न एतज्जीर्यति, वो बूढ़ा नहीं होता है। शरीर बूढ़ा होता है लेकिन वो दहर बूढ़ा नहीं होता है, ये भी कहा है वहां पर।
तो कह रहे हैं द्यू पृथ्वी अग्नि वायु सूर्य चंद्र नक्षत्राणाम अधिष्ठानत्वात्। द्युलोक पृथ्वीलोक अग्नि वायु सूर्य चंद्र नक्षत्र इन सब का अधिष्ठान होने से दहर परमात्मा ही है और कोई नहीं हो सकता। ये इसका तात्पर्य है। सूत्रार्थ। उपनिषद के प्रसंग में उपनिषद के प्रसंग में दहर शब्द से ब्रह्म को कहा गया है। उपनिषद के प्रसंग में दहर शब्द से ब्रह्म को कहा गया है। उपनिषद के प्रसंग में दहर शब्द से ब्रह्म को कहा गया है। उपनिषद के प्रसंग में दहर शब्द से ब्रह्म को कहा गया है क्योंकि उसी प्रसंग में आगे जो हेतु दिए हैं, क्योंकि उसी प्रसंग में आगे जो हेतु दिए हैं, क्योंकि उसी प्रसंग में आगे जो हेतु दिए हैं वे सब ब्रह्म में घटित होते हैं। उसी प्रसंग में आगे जो हेतु दिए हैं वे सब ब्रह्म में घटित होते हैं। वे सब ब्रह्म में घटित होते हैं। उपनिषद के प्रसंग में दहर शब्द से ब्रह्म को कहा गया है क्योंकि उसी प्रसंग में आगे जो हेतु दिए हैं वे सब ब्रह्म में घटित होते हैं। स्पष्ट हो गए जी? आगे बढ़ूं। 15वां सूत्र। गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च। गति शब्दाभ्याम तथा ही दृष्टम लिंगम च। दहर को ही समझा रहे हैं यहां पर। दो और हेतु दे रहे हैं। गति शब्दाभ्याम, गति क्रिया विधानात् तद्वाचक शब्दाच्च दहरो अत्र ब्रह्मात्मा परमात्मा एव अस्ति। गति क्रिया का विधान होने से, गति क्रिया का विधान अर्थात दहर में ही गति क्रिया का विधान किया है, अर्थात जीवात्मा को उस दहर में गति करने के लिए बोला है, अर्थात उस दहर के पास जाने के लिए बोला है। तो गति क्रिया का विधान होने से च और तद्वाचक शब्दात और उसको कहने वाला शब्द भी वहां पर होने से दहर जो है इस उपनिषद के प्रसंग में ब्रह्मा को ही मानना चाहिए, अर्थात परमात्मा को ही मानना चाहिए। तत्र वहां उपनिषद में क्या कहा है? तद यथा अपि हिरण्यनिधिं निहितम अक्षेत्रज्ञा उपरि उपरि संचरन्तो न विन्देयु एवमेव इमा सर्वा प्रजा अहर अहर गच्छन्त्यः एतं ब्रह्मलोकं न विन्दन्ति अनृतेन ही प्रत्यूढ़ाः। बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो कहते हैं तद यथापि, ब्रह्म को समझाते हुए, उस दहर को समझाते हुए ये बात कही है। हिरण्यनिधिं निहितम अक्षेत्रज्ञाः, जो अक्षेत्रज्ञ हैं, क्षेत्र कहते हैं धरती को, और क्षेत्रज्ञ का अर्थ होता है धरती को जानने वाले को, और अक्षेत्रज्ञ का अर्थ होता है जो धरती को न जानने वाले। धरती को न जानने वाले का मतलब है, जैसे मेरी ओर देखिएगा, एक किसान है, वो अपने खेत को जोतता रहता है, हर बार खेत को जोतता जा रहा है। उसको ये नहीं पता है इस खेत के नीचे सोने का भंडार है, हिरण्य निधि। कई बार लोग छुपा देते हैं ना धरती में, पता नहीं लोगों को क्या आया है, धरती से निकाला गया सोने को और फिर वापस धरती में गाड़ते रहते हैं। आप भी करते होंगे ऐसे ही, किसी के काम पे नहीं देते होंगे, किसी के काम आ जाए ऐसे देते नहीं है। कुछ लोग हैं, महानुभाव है, मेरे को सोना देते रहते हैं और मैं
क्या करूं दूसरों में, अब मैं क्या करूंगा, सोने को पहन लूंगा क्या हार बना करके, क्यों जी, मैं भी, मेरे को देते तो मैं किसी के काम में दे देता हूं, आपके पास भी हो तो दिया करो ना। हाँ इतना महंगा हो गया कौन देगा, क्यों जी, इतना महंगा हो गया, अब किसी को थोड़ा देंगे हम इतना महंगा। हाँ, रखो धरती में पड़ा रहेगा। खैर आइए, तो ये कहना चाह रहे हिरण्य निधिम निहितम, सोने का भंडार निहितम वहां विराजमान है उस धरती के नीचे, और उसके ऊपर ऊपर अक्षेत्रज्ञा, उस धरती को ना जानने वाला किसान बस हल जोतता रहता है, ट्रैक्टर जोतता रहता है ऊपर ऊपर, तो कहते ऊपर ही संचरणता, ऊपर ऊपर ही वो उस भूमि को खोदता जा रहा है, अंदर तक नहीं जा रहा है। इसलिए न विंदेयु, फिर वो सोने की निधि को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एवं एवा, ठीक इसी प्रकार से हम सब लोग, हम लोग भी कोई कम नहीं है, जैसे वो किसान है वैसे हम लोग हैं। एवं एवा इमा सर्वा प्रजा, हम सभी प्रजा, अहर अहर गच्छन्त्य, प्रत्येक दिन हम लोग एतम ब्रह्मलोकम, उस ब्रह्मलोक को पहुंचते हैं, उस ब्रह्म के पास जाते हैं। प्रत्येक दिन हम लोग, ऐसा कोई दिन नहीं होता है हम लोग उस ब्रह्मलोक को नहीं प्राप्त होते हैं। पर विडंबना ये है न विंदंती, फिर भी वहां जाकर के उसके पास जाकर के रहते हैं तब भी उसको नहीं जानते। क्यों? अनृते न ही प्रत्यूढ़ा, ये मूर्खता रूपी आवरण से ढके हुए हैं हम लोग, मूर्खता रूपी आवरण से ढके हुए हैं, इसलिए हम नहीं जानते। समझ में नहीं आए तो समझ लीजिएगा। अभी रात हो रही है ना, सायंकाल हो गए ना, अभी रात हो रही है, और रात होने दो, खाओगे पियोगे पता नहीं क्या क्या करोगे, फिर बिस्तर पे जाकर के सो जाओगे। जब सो जाते हो तो आत्मा ब्रह्म के पास जाती है और ब्रह्म के पास निवास करती है, और रोज जाती है ऐसे आत्मा, लेकिन रोज उसके पास में, उसके गोद में बैठ करके भी उसको नहीं जानती है आत्मा। क्या विडंबना है, ये कहना चाह रहे हैं। और क्यों नहीं जानती है? तो कह रहे हैं अनृते नहीं प्रत्युड़ा, अनृत से, मूर्खत्व से, मूर्खत्व रूपी अनृत से ढके हुए हम लोग, मूर्खत्व रूपी आवरण से ढके हुए हैं, अविद्या से ढके हुए हैं, इसलिए हम लोग जानते नहीं। जैसे किसान नहीं जानता है उस धरती के नीचे सोना है, वो नहीं जानता, इसलिए ऊपर ऊपर से विचरण करता है, और हम लोग भी रोज उसके पास जाते हैं लेकिन उसको नहीं जानते। ये बात कही गई यहां पर। अत्र वचने, इस उपनिषद के वचन में, प्रजानाम प्रजायमानानाम जनानाम, प्रजा कौन है? जो प्रजायमानानाम, उत्पन्न होने वाली ये जो जनता, जनार्दन है, गते अधिकरणम, इस जनता का, इस प्रजा का गति का अधिकरण परमात्मा है, क्योंकि सब वहां गमन करते, उसके पास जाते हैं। कब जाते हैं? स्वप्न काले, निद्रा के काल, स्वप्न कहते हैं निद्रा को, निद्रा को भी स्वप्न शब्द से बोला जाता है। स्वप्न काले, निद्रा के काल में हम लोग जाते हैं। स प्रकृत दहरा उक्तो अस्ति, उस प्रकरण में वो जिसके पास जा रहे वो दहर ही है, वहां प्रकरण में प्रकृतो दहरा उक्ता अस्ति, इस प्रसंग में वो दहर को ही बताया, दहर के पास ही जाते हैं ऐसा बताया उस प्रसंग में। यदि ही दहरो जीवा स्यात्, यदि दहर शब्द से जीवात्मा को लेते हो, तदा कथम जीवानाम गते अधिकरणम उच्यते, जीवात्मा को अगर दहर शब्द से लेंगे तो जीवात्मा जो है सब आत्माओं का गति कैसे कहा जाएगा? ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए जीवात्मा दहर शब्द से नहीं ले सकते, ये कहना चाह रहे। तद भिन्नो ब्रह्मात्मा परमात्मा एवं स्वापकाले अध्याश्रयो भवितुमर्हति, तद भिन्ना, उस जीव से भिन्न ही ब्रह्मात्मा ही होगा, अर्थात परमात्मा ही होगा, जो कि स्वापकाले, निद्रा काल में, अध्याश्रयो भवितुमर्हति, जीवात्मा का आश्रय हो सकता है, जीव नहीं हो सकता, जीव का आश्रय नहीं हो सकता, पराश्रित व्यक्ति दूसरे को आश्रय नहीं दे सकता, ये कहना चाह रहे हैं। ये एक हेतु को पूरा किया है। कौन सा हेतु है? गति
क्रिया विधानात्, गति क्रिया का विधान शास्त्र में किया है। मतलब जीवात्मा गति कर रहा है ना, मेरी ओर देखिएगा, जागते समय जीवात्मा अलग जगह रहता है शरीर में, आंखों में रहता है, यूं कहिए दाएं आंख में रहता है, ऐसा भी बोल सकते हैं। जब सो जाता है तो जब यहां से आत्मा हट करके फिर वहां जाता है, परमात्मा के पास जाता है। कहाँ? ये जो बोला गया है, दहरम पुंडरीकम वेश्मा, वहां जाता है आत्मा, फिर वहां निवास करता है निद्रा के काल में, फिर जागृत होता है तो फिर वापस आ जाता है। तो यहां वो दहर शब्द परमात्मा के लिए है, जीवात्मा के लिए नहीं है, ऐसा ये कहा है यहां पर। आगे बढ़ता हूं जी। अब दूसरा कारण, तदवाचक शब्दात, उसको, उस दहर को कहने वाले शब्द से भी पता लगता है। ये दूसरा हेतु दे रहे हैं, शब्दादपि, शब्द से भी पता लगता है। क्या? दहरों पर ब्रह्मात्मा परमात्मा एवं सिद्ध्यति, दहर शब्द से ब्रह्मा परमात्मा ही सिद्ध होता है। क्या शब्द है वहां पर? यदत्र ब्रह्मलोक शब्दो विद्यते, ब्रह्मलोकम न विंदन्ति, ब्रह्मलोक को नहीं जानते हैं। तो ये ब्रह्मलोक कौन है? जीवात्मा थोड़ा हो सकता है। ब्रह्मलोक शब्द आया है, ये ब्रह्मलोक से ब्रह्म को परमात्मा को ही लेना होगा, जीव को नहीं ले सकते। तो कह रहे हैं यदत्र ब्रह्मलोक शब्दों विद्यते, वहां पर ब्रह्मलोक शब्द विद्यमान है, अर्थात ब्रह्मलोक शब्द वहां पर आया है। ब्रह्म एव लोको ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक शब्द का क्या अर्थ है? ब्रह्म ही लोक है, वहां पर ब्रह्म को ही लोक शब्द से कहा है। ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास समझते हैं जी? काला सांप, सांप ही काला है, काला ही सांप है। जैसे वो काला शब्द भी सांप के लिए है, सांप जो है काले के लिए आया है। तो काला सांप, जैसे कृष्ण सर्पा, कृष्ण एव सर्पा, कृष्ण सर्पा, ऐसे ही ब्रह्म एव लोक ब्रह्मलोक, वो ब्रह्म ही लोक है, लोक ही ब्रह्म है। तो ये ब्रह्मलोक परमात्मा है, ये इसका तात्पर्य है। न तो जीवलोक पठिता, वहां जीवलोक पढ़ा नहीं है, वहां ब्रह्मलोक पढ़ा है। तथा ही दृष्टम लिंगम च, इतना ही नहीं, ऐसा ही वहां पर देखा जाता है और ऐसा ही लिंग भी दिखाई देता है। तथा ही अन्यत्र अध्यात्म ग्रंथे, ऐसा ही अन्य उपनिषद में भी लिंग दृष्टम अस्ति, लिंग भी है और देखा भी ये जाता है। यत् स्वापकाले जीवानां गतिर्ब्रह्म परा अभिधीयमाना दृश्यते, यत् कि स्वापकाले, निद्रा के काल में, जीवानां गति ब्रह्म परा अभिधीयमाना दृश्यते, जीवों की जो गति है वो ब्रह्म परक कहता हुआ दिखाई देता है। तदित्थम दहर शब्द से ब्रह्म परत्वे अस्ति, इस प्रकार से तदित्थम, वह इस प्रकार से दहर शब्द का जो अर्थ है वो ब्रह्म परत्वे अस्ति, वो ब्रह्म परक ही है, ऐसा समझना चाहिए। तो अन्य जगह पर कहाँ कहा गया है तो उसका प्रमाण दे रहे हैं यहां पर, और ये प्रमाण है प्रश्नोपनिषद का। स एनम यजमानम अहर अहर ब्रह्म गमयति, सह का मतलब यहां वहां जो प्रसंग आया है प्रश्नोपनिषद में, वो प्राणों को लेकर के प्रश्न आया है, ये प्राणों को लेकर के वहां प्रसंग चलाया है। तो सह का अर्थ यहां स उदान नामक प्राण को लिया है वहां पर उस प्रसंग में। सह वो जो उदान नामक प्राण है, एनम यजमानम, इस यजमान रूपी जीवात्मा को अहर अहर ब्रह्म गमयति, प्रत्येक दिन परमात्मा के पास ले जाता है। जीवात्मा खुद नहीं जा सकता, ये याद रखिए, मेरी ओर देखिएगा। शरीर में एक जगह जीवात्मा है, वहां से दूसरी जगह जाना है तो खुद नहीं जा सकता, वो ले जाता है कोई, वो प्राण ले जाता है। कौन सा प्राण? कहते हैं उदान नामक प्राण ले जाता है। तो स एनम, वह जो उदान नामक प्राण है, इस यजमान को, इस आत्मा को अहर अहर ब्रह्म गयति, प्रत्येक दिन ब्रह्म के पास ले जाता है। अत्र एष देवः स्वप्ने महिमानम अनुभवति, अत्र वहां ब्रह्म के पास जाकर के
एष देवा, ये जो देव जीवात्मा के लिए बोला जा रहा, एष देवा, ये दिव्य गुणों से, दिव्य मन युक्त, दिव्य मन से युक्त ये जो जीवात्मा है, स्वप्न काल में महिमानम अनुभवती, महिमा का अनुभव करता था, आनंद का अनुभव करता है। सोते समय भी आनंद का अनुभव करते ना जीवात्मा। आपने सांख्य दर्शन पढ़ा है ना जी। समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता, एक सूत्र आया था, याद आ रहा हो। इन जीवात्मा 3 परिस्थितियों में एक जैसा रहता है। समाधि में भी आनंद का अनुभव करता है, और सुषुप्ति में भी आनंद का अनुभव करता है, और मोक्ष में भी आनंद का अनुभव करता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, वो महिमानम अनुभवती, वो आनंद रूपी महिमा का अनुभव करता है वहां पर। यह प्रश्नोपनिषद का प्रसंग है। फिर कहा है यत्र एतत् पुरुषः स्वपिति नाम, ये छांदोग्य का ही दूसरा प्रसंग दे रहे हैं। यत्र एष पुरुषः स्वपति नाम, जब ये जीवात्मा रूपी पुरुष स्वपति नाम, जब सो रहा होता है, सता सौम्य तदा संपन्नो भवति। ये सता जो है तृतीय विभक्ति का है, वो परमात्मा, सता से वहां पर सत्तात्मक परमात्मा से युक्त होता है। ये प्रसंग है उद्दालक, जो आरुणी उद्दालक है, उद्दालक आरुणी है, वो अपने पुत्र श्वेतकेतु को उपदेश कर रहा होता है। छांदोग्य में एक प्रसंग आया है, उद्दालक अरुणी अपना, उद्दालक आरुणी जो है वो पिता है और उसका पुत्र श्वेतकेतु था। तो श्वेतकेतु पुत्र को उद्दालक आरुणी ने उपदेश किया है, हे श्वेतकेतु यत्र एत पुरुष स्वपति नाम, ये जो जीवात्मा रूपी पुरुष जो है सो रहा होता है, तब हे सौम्य, हे श्वेतकेतु, सता तदा संपन्नो भवति, उस स्थिति में, तदा उस स्थिति में, सता संपन्नो भवति, वो परमात्मा से युक्त होता है। तस्माद, इसीलिए अत्र प्रयुक्तो दहर परमात्मा एव मंतव्यम, इसलिए यहां प्रयोग किया हुआ दहर शब्द जो है वो परमात्मा को मानना चाहिए। ये बात कही है। सूत्रार्थ, जीव की गति, जीव की गति दहर नामक ब्रह्म में होने, जीव की गति दहर नामक ब्रह्म में होने, जीव की गति दहर नामक ब्रह्म में होने, एवं ब्रह्मलोक शब्द के प्रयोग से, एवं ब्रह्मलोक शब्द के प्रयोग से जीव की गति दहर नामक ब्रह्म में होने एवं ब्रह्मलोक शब्द के प्रयोग से पता लगता है कि ब्रह्मलोक शब्द के प्रयोग से पता लगता है कि दहर नाम ब्रह्म का ही है, दहर नाम ब्रह्म का ही है। पता लगता है कि दहर नाम ब्रह्म का ही है। ऐसा ही अन्य उपनिषद में, ऐसा ही अन्य उपनिषद में लिंग के साथ दिखाया गया है। लिंग के साथ दिखाया गया का मतलब, लिंग का मतलब प्रमाण के साथ दिखाया गया है। अन्य उपनिषद में लिंग के साथ दिखाया गया है, लिंग बराबर प्रमाण, प्रमाण के साथ दिखाया गया है। जीव की गति दहर नामक ब्रह्म में होने एवं ब्रह्मलोक शब्द के प्रयोग से पता लगता है कि दहर नाम ब्रह्म का ही है। अन्य उपनिषद में लिंग के साथ दिखाया गया है। स्पष्ट हो गया जी सभी को
किसी का कोई प्रश्न है? यदि प्रश्न नहीं है, हाँ जी, अजीत जी। जी स्वामी जी नमस्ते। जी जी ये जैसे कहते हैं कि आत्मा शरीर में जीवात्मा चलती नहीं, प्राण के द्वारा ये ब्रह्म के पास जाता है, इसको थोड़ा एक बार स्पष्ट और कर दें। मतलब जीवात्मा कहीं जाता है तो अपने आप खुद नहीं जा सकता है ना, उसको कोई ना कोई ले जाने वाला होता है। तो उदान नामक प्राण ले जाता है। जैसे शरीर में रक्त चल रहा है, रक्त अपने आप नहीं चलता है, प्राण ले जा रहा होता है, वायु ले जा रहा होता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो ऐसे जीवात्मा भी कहीं जाता है शरीर के अंदर, तो कोई ना कोई ले जाएगा, तो प्राण ले जा रहा है, ये कहा गया। इसमें आपको क्या पूछना है बताइए? कैसे ले जाता है, ये आपका प्रश्न है क्या? हाँ यही होगा, यही होगा ना? जी जी। हाँ, अब मैं कैसे दिखाऊंगा जी, देखो ऐसा ले जा रहा है। ठीक है, राजकुमारी जी को क्या पूछना है? तो जी स्वामी जी, ये आपने बताया शक्ति, इसको जरा और खोल दो। ये मुक्ति बताया, समाधि बताया, तो शक्ति किसको कहेंगे? सुषुप्ति का मतलब निद्रा। अच्छा, नींद। निद्रा के समय जो अच्छी नींद आती है, उस समय जीवात्मा आनंदित होता है वहां पर। जैसे समाधि में होता है, जैसे मोक्ष में होता है, वैसे ही निद्रा में भी होता है, अच्छी नींद में। तो तीनों में एक जैसा आनंदित रहना बताया गया है। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। हाँ जी, शकुंतला जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी, मुझे ये शब्द थोड़ा देखना था। विंदेयु रेव मेवे माहा, इसकी संधि कैसे छूटेगी? तीसरी पंक्ति में है। हाँ जी, विंदेयुहु, विंदेयुहु ये अलग शब्द है। विंदेयुहु विसर्ग कर दो, फिर एवं एव इमा। एवं एव इमा। हाँ, इमा सर्वा प्रजा। जी ठीक है। पुष्पलता जी। माइक खुला नहीं है। नहीं आ रही आवाज, उसको एक बार बंद करके वापस खोलना होगा माइक को। कोई समस्या है आपकी उसमें, बाद में ठीक कर लीजिएगा। वीरेंद्र जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, परमात्मा ईक्षण करता है यानी विचार करता है, तो ऐसा तो जीवात्मा भी विचार करता है। हाँ बिल्कुल करता है, लेकिन जिस प्रसंग में ईक्षण करता है, उस प्रसंग में संसार को भी बना रहा है, तो जीवात्मा थोड़ा होगा। प्रसंग के अनुसार जीवात्मा भी संसार करता बनाता है, मतलब प्रकृति को, मतलब सृष्टि बनाता है जीवात्मा। प्रजा तो उत्पन्न करता है। तो प्रसंग क्या है? ईक्षण करना नहीं, ईक्षण करना तो वो दोनों में बराबर है, जीवात्मा भी करता है और परमात्मा भी करता है, लेकिन वो ईक्षण करने वाला सृष्टि को भी बना रहा है। जी। तो फिर आप जीवात्मा को क्यों ला रहे हो जबरदस्ती? आप कह रहे हो प्रजा को उत्पन्न करता है, प्रसंग प्रजा को उत्पन्न करना थोड़ा है वहां पर, संतान उत्पन्न करना थोड़ा वहां प्रसंग है, वहां पूरा सृष्टि को उत्पन्न करने का प्रसंग है, लोक लोकांतरों को उत्पन्न करने का प्रसंग है। जी जी, तो आज इतना ही रखते हैं जी। ओम शांति शांति शांति।